गुरु की परख उनकी परिक्रमा से ही होगी और परिक्रमा उनकी सारी बात मानने से ही होगी। जैसे नर्मदा परिक्रमा, यहाँ पर एक ऐसी घटना है। बारिश के समय ये परिक्रमा बंद रहता है, चलना संभव नहीं होता। ऐसी एक परिक्रमा में जो लेखक है वो गंभीर जंगल पे वहाँ आश्रय लिए हुए थे। 3 महीना बीत गया है। अब वो वापस आ जाएंगे। नर्मदा की किनारे किनारे चलते हुए कहीं बार जंगल आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, गंभीर जंगल आ जाता है। अब वो निकल आएंगे। वो ये 3 महीना रहते हुए एक बात नोट किया है। वहाँ पे जो गुरु है वो एक गुफा में रहते हैं जो बहुत ऊपर है। उनकी देखभाल एक शिष्य करते हैं। देयर आर फ्यू मोर शिष्य बाकी गुफाओं में रहते हैं। वो गुरु के पास नहीं जाते हैं। गुरु जब दर्शन देते हैं तब वो मिलते हैं, लेकिन गुरु की देखभाल या निकट सानिध्य एक शिष्य के प्राप्त है। ये लेखक ने देखा था। जो गुहा पे जिनके साथ आश्रय मिला था, वो साधु को उन्होंने पूछा था, मैं ये नोटिस किया एक ही जन को यहाँ सानिध्य प्राप्ति होता है, आप इतने ध्यान मग्न रहते हो। सुबह 4 बजे से लेके कभी कभी पूरा रात, आगे की दिन की रात हो जाता है, यानी 2400 घंटा कभी कभी आप ध्यान मग्न रहते हो। आप इतनी साधन में हो, फिर गुरु सानिध्य आपको क्यों प्राप्त नहीं होता है? तब साधु ने लेखक को कहा था, वो जिनको आप देखते हो सानिध्य मिलता है, उन पे और हम पे अंतर है क्या? ये मैं कहानी से कहता हूँ। एक बार यहाँ पर बर्फ गिरने लगे थे। ऐसे कदाचित होता है, हमेशा नहीं। ऐसे ही एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग गुरु जब साधना के लिए, ध्यान के लिए बैठे थे बाहर, तब बर्फ गिरने लगे थे। हम सब अपनी अपनी गुफाओं में ध्यान मग्न थे। लेकिन वो जो शिष्य की बात आप कर रहे हो, वो जो साधु की बात आप कर रहे हो, वो जागरूक था। उनको सर्वध्यान था गुरु को तकलीफ हो तो, क्योंकि एनी टाइम बर्फ गिर सकते हैं। बर्फ गिरने लगी, गुरु के शरीर में आंच ना लगे, वो तिरपल लगाया है अकेला जाके वो पहाड़ में। अब 3 स्थान को वो लगा पाया। लगाने के लिए तो कोई खूंटी चाहिए, बेस चाहिए, तिरपल लगाए, इसमें बर्फ गिरे जा रहा है, इट्स स्नोइंग। अब एक खूंटी लगाने की जगह नहीं है, उधर खाई है। तब वो खुद वो पकड़ के खड़ा है, अंगद समान। बाद में वो फ्रोजन हो गए, उनका जीवन चला जाएगा, क्योंकि हम अपना अपना ध्यान में मग्न। गुरु को ध्यान खुल गया। फिर उन्होंने उसको सेवा किया महीना भर की, ऊपर से अपनी गुफा में उनकी अपनी शक्ति दे के इसको जागरूक कर लाया। नियर टू डेड और अ डेड बॉडी ऑफ दैट मैन। वो साधु वो है। वो गुरु का मान के, गुरु का सुन के उनकी सारी शक्ति प्राप्त हो गया उनको। हम जिंदगी भर का तप करके भी ये नहीं हो पाएगा। ये ट्रांसमिट होता है, गुरु कृपा से होता है, गुरु प्रीति से होता है। हम अपना ध्यान में मग्न रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन गुरु सेवा। लेकिन सेवा कितना महत्वपूर्ण है। सेवा करना तुम्हें सभी को अच्छा लगता है सानिध्य के कारण, लेकिन उनके कारण नहीं। तब प्रायोरिटी तुम्हारी अपनी शरीर, अपनी मन की है, अपनी जगत की है। इसलिए तुम कहाँ हद तक सेवक हो वो सुनना चाहिए। ऐसे ही था बहुत तो पहले श्री हनुमान, इसलिए नाम उनका लिया जाता है। सेवक, साधक, भक्त ऐसे है जो छाती चीरे तो प्रभु दिखे, अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो आज भी
उनके नाम पे उनको गुरु मान के, उनकी ईश्वर मान के पूजा जाता है। ऐसी जो अवस्था है, जो गुरुमुखी रह के ब्रह्मानंद प्राप्त हुए, उनके ही ब्रह्मा आचरण होना संभव है आज के समय में। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव।